डॉक्टर उसका नंबर है नहीं देना लेनी है जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली आई फ्लैंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद मलिक जमशेद खोखर साहब के पास और इनसे हम मज़ीद बात करेंगे। उस दिन जो मुकाबले तय हुए हैं लाहौर और पिपला के दरमियान, उसके बारे में कलियर खेल ग्रुप से उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब जो हैं स्पेशली लाहौर तशरीफ लाए और उनके साथ उस्ताद मिठू लाली साहब, उस्ताद अजहर गुराया साहब और दीगर जो उनके साथी थे उस्ताद आसिम चद्दड़ साहब और मजीद साथी भी यहाँ पर आए थे। तो हम आज उनसे बात करेंगे और उनसे उस दिन की मजीद डिटेल के बारे में बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या बना उस दिन, जो मुकाबले तय हुए हैं, क्या तफसीलात हैं। क्योंकि हमने जो उस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा इनके मामला चलते रहे और उसके दरमियान जो हमने फाइनल जो 1-to-1 मुकाबले तय हुए थे सिर्फ उसी को सामने रखा था। तो आज हम बात करेंगे उस्ताद मोहतरम से और उनसे पूछेंगे कि क्या हालात थे और क्या मामला जो हैं तय हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, लाहौर के शौक में आपकी छत ने जो है सबसे पहले ये स्टेप उठाया और बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं अब। और कलियर खेल ग्रुप की तरफ से आपकी छत जो है उन्होंने सिलेक्ट की। तो ये भी एक बड़ा ऑनर है हमारे लिए भी कि पंजाब से कोई आया और उसने आके जो हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया। तो क्या कहना चाहेंगे, अब मेहमान हमारे पास आए और उनके साथ जो है हमारा ये शौक हुआ, तो आपके सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो अमीर मुख्तार खान साहब और वो जो लोग आए थे उनके क्या तासुर रहा आपके साथ भी और उसके बाद इकट्ठ की क्या तफसीलात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कामरान भाई, पहले तो मैं ये आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूं कि आज से पहले जो है ना वो कोई भी वीडियो या कोई भी लाइव ऐसी बात नहीं की कि 11 कबूतरों का शौक हुआ कैसे। जी, तो कुछ वजूहात की बना पर जो है ना वो आज मुझे बताना पड़ रहा है कि ये 11 कबूतरों का शौक कैसे हुआ। बिल्कुल सही है। 7 कबूतरों की बात चल रही थी। मेरे बड़े प्यारे, बड़े मोहतरम और मेरे बड़े अच्छे मोहसन है, बड़े भाइयों की तरह है उस्ताद मुंतजर मेहदी साहब। जी जी। तो उनके साथ वो कुछ मामला इनके आपस में बने, वो बाजियां तय करने के लिए लाहौर आए। तो सैयद तराब हैदर साहब जो हैं वो इनके पास छत, तनवीर कैशी साहब की मेरा छत पे गए जहां तक मेरे नॉलेज में है। तो वहां पर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब हम पंजाब की बेहतरी के लिए 11 कबूतरों का शौक कर रहे हैं, तो वो शौक को जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो शौक किया जाए। जी। तो उस्ताद मीरी मुख्तार साहब ने जवाब दिया कि जनाब हमारी पहले बात तय हो चुकी हुई है, हम 7 कबूतरों के शौक के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं, 7 कबूतर ही उड़ाएंगे। लेकिन इनको इसरार करने पे उन्होंने टाइम मांगा, उन्होंने कहा चले हम सोचते हैं इस बारे में। तो मेरा चौधरी अजहर गुराया साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़े भाइयों की तरह है। आसिम चद्दड़ साहब के साथ, अमीर मुख्तार साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो मुझसे उन्होंने मशावरत की है कि भाई ये तराब हैदर साहब ने मुझे पैगाम दिया है। तो मैंने अपनी पार्टी के सरबरा उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब से पर्सनली तौर पे बड़ी रिक्वेस्ट करके जो है ना मैंने कहा कि मेरे वो भाई हैं, मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दें कि मैं उनके लिए जो है ना 11 कबूतरों का शौक कर सकूं। सही होगा। और कई बातों पे ये चल रही है कि वो पार्टी से पता नहीं क्या अलग हो रहे हैं। ये मामला मैं आज क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये भी क्लियर इसलिए मजबूरी बन गई हुई है कि जब वो हमारे मेहमान आए हुए थे, हम लोगों की सोच भी यही थी जो सुनने में आ रहा था बात। जी जी, हमारे पास जो मेहमान आए हुए थे ना, एक तो हमारे लाहौर की तरफ से, क्योंकि लाहौर में आए हुए जी जी सारे लाहौरियों के वो मेहमान है, मेरे अकेले के नहीं थे। बिल्कुल ऐसे। वो अपना इलाका छोड़ के वो 300 किलोमीटर सफर करके वो इधर आए हुए हैं शौक के लिए। बिल्कुल ऐसे। और हम उनकी वीडियो बनाते हैं छुप के और ऊपर से गलत कमेंट्स करते हैं और इस तरह की चीजें लगाते हैं। तो मुझे दिली तौर पे दुख हुआ है क्योंकि भाई एजाज को तकरीबन 40 साल शौक करते हो गए हैं, मुझे 14 साल हो गए हैं। सही। आज तक भाई एजाज की तरफ से मेरा ख्याल जो हरीफ भी हैं या जानने वाले भी हैं या नहीं भी जानने वाले, जो उनको जानते हैं ना या नहीं भी जानते, उनको रवैये का पता है कि ये इंसान जो ऐसे हैं कि कभी उन्होंने इंटरव्यू दिए नहीं है।
ऐसे ही है। मैंने कभी इंटरव्यू दिए नहीं है, आपने या याज भाई ने कभी नहीं इतना दिए। सामने नहीं आया शौक हुआ है, किसी को नहीं पता, किसी के खिलाफ कभी पोस्ट नहीं लगाई, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, सब शौकीन है। मैं तो अक्सर ये 1-2 इंटरव्यू छोटे छोटे हुए थे तो मैंने उनमें कहा था कि मेरे से जो अभी भी कबूतर जिसने रखे हैं वो भी मेरे से सीनियर ही होगा, क्योंकि अल्लाह ने अगर उसके हाथ में अच्छा फन दिया हुआ है तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। तो कबूतरबाजी तो ऐसी चीज है कि इंसान जो बंदे जो है वो कब्रों में चले गए हैं, लेकिन वो सीखते सीखते चले गए, ऐसे ही है। इसको मुकम्मल कोई नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये बातें जो है ना तय होते होते मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके वो छत अपनी इजाजत लेके मैंने अमीर मुख्तार साहब को, चौधरी अजहर गुराया साहब को कहा कि आप 11 कबूतरों का शौक जो है ना वो लाहौर में करें। चौधरी अजहर गुराया साहब साहब, लेकिन शौक तो अमीर मुख्तार खान साहब के सर नाम नहीं, से। वो असल में पता ये है कि वो शौक करने आए थे, बैज मुबाइसे वाले वो बंदे नहीं है, शरीफ आदमी है और प्लेयर आदमी है, शौकीन आदमी है। सही। आपने अक्सर हजारों इंटरव्यूज किए, जो सुलझे हुए बंदे होते हैं वो मुख्तसर सी बात करते हैं, लंबी बात नहीं करते, बिल्कुल ठीक। किसी पे तनकीद नहीं करते, किसी के सर पे तलवारें नहीं चलाते, सही हो गया। वो मुख्तसर बात करते हैं। शौक करना है जी, किसी के नाम का हो जाए कोई मसला नहीं है। हालांकि सारी पाकिस्तान को पता है, क्योंकि पोस्टें जाती हैं पाकिस्तान के जितने भी शौकीन है या आउट ऑफ कंट्री भी हैं, जी जी, तो उनमें पोस्ट ये लगी थी चौधरी अजहर गुराया छत मर्ग जमशेद खोखर वाली, पहले यही लगी, पहली पोस्ट भी यही लगी हुई। अब नायाब हैदर साहब ने अपनी छत पे कहा जी अलहमद मुझे खुशी हुई है, हमारा तय हो गया शौक जी, बिल्कुल वो आए लाहौर में तो हम इनसे शौक तय करेंगे जी, बड़ा अच्छा कदम है। एक तो बात ये करते हैं कि अच्छे कदम वाली, और वेलकम भी करते हैं जी, और ऊपर से मेरा ख्याल है कि अंदर से जड़ें भी काटते हैं। जब ये बात होगी तय कि वो 300 किलोमीटर सफर करके मेरे पास आए हैं, जी जी, आके उन्होंने कहा जी कि मशावरत हुई के बाद में जी नायाब हैदर साहब का एक बयान जारी हुआ, उस बयान में कहा गया कि जी छतें जो है ना वो 50 इनके शागिर्द जो है मलिक मुबशर खोखर साहब, वो उन्होंने कहा था कि 100 छत अपना दे मैं शौक से करूंगा, तो इन्होंने कहा हमारे पास 14 छतें के लिए फिर ग्रुप किया है तो उनसे लगा ले कर ले शौक, तो वो तो उनका हक बनता है ना, अगर वो कहे तो, अगर दिल माने तो शौक कर ले, नहीं मानता तो ना करे। सही। लेकिन बहरहाल वो इशू चला गया जी, वो उन्होंने इंटरव्यू जारी कर दिया जी 50 छतें दे जी मैं करूंगा जी, चस आ जाए, ये चस वाली बात चलती रही है। तो रात को हमने कहा कि दूसरे दिन जिस दिन इस बादियां तय हुई हैं उससे अगले दिन का टाइम बन रहा था कि किसी वक्त भी जो है ना वो थके हुए आए आराम करें, आराम करके दूसरे दिन बादियां लग जाए। तो सैयद नायाब हैदर साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि मैं सुबह अपनी जॉब पे जाता हूं तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरह करें कि अभी का टाइम रखें। फिर मेरी उमीर बख्तियार खान साहब के नंबर से खुद नायाब हैदर साहब से बात हुई जी, तो उन्होंने कहा जरा थोड़ा नजदीक का रख ले। मैंने कहा जी मैं भाई अयाज की तरफ आ जाए, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है मैं आ जाता हूँ। तो खैर वहां पे आए हैं, पहले उन्होंने कहा कि कोई भी रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं चलेगी, सही, पहले बातें तय होंगी फिर करेंगे। अब जो अमीर मुख्तियार साहब की आवाज जो क्लियर आ रही है ना, वो वीडियो में जो लगी हुई है वो देख लें लोग, उनके सर पे ऊपर जो बंदे खड़े हुए ना उनकी रिकॉर्डिंग जो है ना साफ हो रही है। कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं? वो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने, ये एक फेसबुक पे अकाउंट है कोई खान साहब में तो नहीं, मेरा ख्याल इस नाम पे, मुझे वो एग्जैक्ट नाम नहीं याद। अच्छा, वो भी कोई अच्छे इंसान ही है, जो भी उन्होंने वो लगाई है, रिकॉर्डिंग लगाई है, वो लगाई है जो उनके पास गई है टूट फूट के शिकार बना के। अच्छा जी, टूट फूट का शिकार बना के, क्योंकि जो बातें हमारी हुई थी कि बाजी को बाजी की शक्ल दे के जो लास्ट में हुआ तो वही करेंगे जी, वही होगा जो जो अनाउंसमेंट हुई है। हमें तो नहीं पता कि वो बंदे वीडियो बना रहे हैं या रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बातें तो वैसे चल रही थी। सही। उसी वीडियो में देखा जाए तो उनके बंदों के हाथ में मोबाइल थे, हमारे बंदों के हाथ में मोबाइल नहीं थे। जब ये शौक तय हुआ है फिर वो बातें तय होना शुरू हो गई हैं, तो वो रिकॉर्डिंग देख के दिली तौर पर दुख हुआ है कि उन्होंने जो मेहमान आए थे, बल्कि उन्होंने तो मेजबानी भी की है इनकी। दुख इस बात का है, हमारे घर में आके आप अच्छा तल्लक है, आज से नहीं, मलिक अयाज खोखर साहब को 40 साल से जानते हैं जी, और उन्हीं के घर में बैठ के इस तरह की रिकॉर्डिंग बेहुदा हरकत करके तो आप ये कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके ये झूठी शोहरत हासिल कर रहे हैं। तो आपने अगर करनी है तो तीसरी जगह वो रख ले, वहां पे उस तीसरी जगह पे रख के लाइव चला के छतें दे के छतें लेके बादियां लगा लें। कॉपी पेंसिल उन्होंने इनके हाथ में दे दी है कि जनाब, उन्होंने कहा जी शौक करना है, उन्होंने कहा ये कॉपी पेंसिल, मीर मुख्तियार साहब ने कहा जी कॉपी पेंसिल पकड़नी। और इतने लेजेंड उस्ताद सफदर टेंटम वाले कमाल के बंदे हैं, आज तक किसी बंदे को ये नहीं पता कि मेरा उनके साथ कब शौक हुआ है कब नहीं हुआ। इतने कमाल के बंदे मेरे फेवरेट बंदे हैं। उनकी बाजी तराब हैदर साहब मेरे साथ
फेसबुक की झूठी शोहरत नहीं हासिल करना चाहते, जो ये अच्छी चीजें पसंद नहीं करते, तो वो मेरा ख्याल है बहस मुबाहिसा नहीं करते। सही। छतें मांगी, आगे जी सर, सॉरी आगे मारूफ भाई, दरवाजा खुला रहना दीजिएगा। 7 छतों में से जो 7वीं छत उस्ताद सफदर साहब की थी, वो पहले बाजी तय हो चुकी हुई थी, लेकिन इन्होंने वो भी मिठाई के तौर पे लिख ली। हम ना तो जुआ खेलने वाले हैं, ना पैसे लगाने वाले, हमने तो कोई बात नहीं की। नहीं, वो छत पहले भी आप जो पहले पोस्ट लगी थी बाजी लग चुकी हुई थी, तराब हैदर साहब ने लगाई थी। जी जी जी, वो बाजी वो अलग नहीं है। नहीं, वो अलग थी। इन्होंने छत दोबारा दी है, 7वीं छत इन्होंने की है, हालांकि वो बाजी लग चुकी हुई थी। सही है। जो 7 छतें दी है ना, जी जी जी, कामरान भाई, वो 6 वो छतें थी। 7वीं छत जो उस्ताद सफदर टेंटोवाला साहब की थी, वो तो वो छत जो है सर, वो तो पहले आया था ना उसमें कि आपकी पोस्ट लगी थी, वो तो एक तो अलहदा लग गई बाजी, तो वहां पे जो दी है वो अलहदा से नहीं दी है, वो दोबारा से, मतलब वही छत जो है दोबारा आ गई, दोबारा से दी है। अच्छा, तो हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, मिठाई पे आ गई, मिठाई पे आगे कोई बात नहीं, कैसी बात नहीं, शौक है, हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का हुआ है कि वो बंदे इनकी मेहमान भी थे और इनकी मेजबानी भी कर रहे थे, और उनके खिलाफ बाद में पोस्टें भी लगी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी लगी हुई है, जो कि उसको काट के जो है ना उसको किया हुआ है। हमारी तो कोई बात सामने नहीं, हमने कोई जुबान पे वो टेप तो नहीं लगाई हुई थी कि हमारी बातें वो सामने शो नहीं हो रही हैं। लेकिन ये बड़ी गलत बात है, बड़ी घटिया हरकत है, और मैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं जानता, इसको मानता नहीं इस बात को। ये दुनिया जो पंजाब में शौकीन हजरात कर रहे हैं ना, जो शौक कर रहे हैं, और वो अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे लीजेंड उस्ताद हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े मोहतरम उस्ताद हैं। सही। अब वो इनकी हरकत को देखेंगे तो क्या ये मुझे वो बता दें कि ये काम तो सही किया या गलत किया। एक बंदा कहां से अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे शौक करने आ रहा है, और आप बजाय उसकी वो कह रहे हैं जी, फिर भी यहाँ पे सियासत कर रहे हैं जी, अदर कराया कि नहीं जी मीर मुख्तियार साहब से होगी शौक, 14 के साथ नहीं करना जी, हमने वो शौक एक के साथ होगा। छतें दे दी लाहौर में, 11 छतें जो इन्होंने, जो मेरी एक छत उड़ रही है, वो 11 कबूतरों की मैंने अपनी पार्टी से, अपने सीएम पार्टी के सरबराह से इजाजत लेके दी है, सिर्फ शौक को बेहतर करने के लिए। मैंने शौक बेहतर किया कि ये लोग कर रहे हैं? नहीं, आपने बेहतर किया, जाहिर बात है। मैंने तो कहा था कि ठीक है जी, मैंने रिक्वेस्ट की कि जी 11 का शौक हो रहा है, तो वो कह रहे हैं अगर वो 7 का कर रहे हैं तो 11 की मुझे इजाजत है, मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक है। तो मुझे ये बहुत गलत बात लगी है इनकी, इनका तरीका कार गलत है। और छत भी अब आपके नाम से नहीं है वो? नहीं, छत जो है ना वो अमीर मुख्तियार साहब के नाम पे हो, हाँ जी, अजहर गुराया साहब के नाम पे हो, चौधरी आसम चदर के नाम पे हो, या अपना मेरे नाम पे हो। वो क्लियर खेल ग्रुप की जब मैंने छत अनाउंस की हुई है तो वो नहीं की है। सही। ये तो पता नहीं इनकी क्या सियासत है, मुझे ये मेरे सर से ऊपर की बात है कि इसमें क्या है कि मीर मुख्तियार साहब का नाम क्यों दिया है, और अजहर गुराया साहब की, हालांकि पोस्ट अजहर गुराया साहब की लगी थी, वो भी कोई इशू नहीं है। ये सारे हम एक ही हैं, कोई दो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां पे दोबारा इनका दिल चाहे लाइव तीसरी जगह पे रख लें, शौक तय करें, भरपूर तरीके से करें। मैं इनकी इस बाजी को, जो लगाई हुई बाजी है, मैं इस बाजी, वो कभी चलता है जी, कभी चला जाता है। ये असल में ना यहाँ पे हो सकता है वो उस पर फाइबर पे नहीं है अभी शायद बीटी से। जी, आप कह रहे हैं कि आप इस बाजी को नहीं मानते? नहीं, बाजी को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये बाद में एक तो जो सालिस कमेटी इन्होंने रखे हुए है ना, मैं इस कमेटी को नहीं मानता। अब ये जो हालात बने इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। बाकी जो इन्होंने कहा था कि वो नहीं, हालात वो वीडियो की वजह से आप बात कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है कामरान भाई। ये असल में होना ये चाहिए क्योंकि पंजाब के लोग इधर बाजी लगाने आए हैं। तो दरवाजा नहीं खुल जाएगा मेरे ख्याल लगा हुआ बात। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। अब बात हमारी चल रही थी तो नेटवर्क की अदम दस्तयाबी की वजह से हम जो है इसको रिकॉर्ड करके यहाँ से बाकिया हिस्सा जो है उसका जो है अपडेट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे 3 जो मुनसिफ होंगे उस पर के जो कमेटी बनेगी, वो उस्ताद मलिक जमशेद खोखर साहब कह रहे थे कि मैं उसको नहीं मानता। तो हम बंदे देंगे जिनमें एक न्यूट्रल जो बंदे होंगे वो पंजाब से होंगे, जिनका नाम है उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब। जी बिल्कुल, ठीक है, इफ्तिखार काका साहब होंगे, वो 3rd पर्सन, एक हमारा बंदा होगा, एक इनका पढ़ना, तीसरा जो बंदा होगा वो पंजाब से होगा। और एक और बात, मेरी तमाम पंजाब से और KPK से या जितने भी उस्ताद कराम है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम हम इंतशार करने वाले बंदे को ज़रूर पहचानें। ये हमारी सबसे बहुत बड़ी गलती है। हम हर बंदे को, उस बंदे को मौका देते हैं कि जो हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन उसके जो हमारी बगल में जो वो छुरा घोंपता है ना हमारी, उस बंदे को पहचानना चाहिए। हमारी ज़बान कुछ और कहती है लेकिन हमारे हाथ और कहते हैं, हमारी ज़बान कुछ और कहती है।
उन बंदों को खुदारा पहचाने कि जो एक तो बैठते हैं, एक वो शौक की खातर वो अपना एरिया, अपना इलाका छोड़ के लाहौर आए हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें इनमें से कोई भी एक बंदा भी उधर नहीं गया, और वो तो शौक की खातर आ रहे हैं यार। आप उनको बिल्कुल उनकी हौसला अफजाई अपना करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप उसको डिग्रेड कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, वीडियो छुप छुप के लगाते हो, बाद में उनकी अजीबोगरीब पोस्टें बनाते हो। मेरी जो भाई जो पोस्टें बनाता है ना, मेरी उससे भी एक रिक्वेस्ट है, जो फेसबुक पे लगा रहा है, खान नाम की शायद कोई आईडी है, कि यार भाई आप अच्छे इंसान हो, अच्छी बातें लगाओ, बुरी बातें जो है ना या बुरी चीज़ें जो है ना पहले जांच पड़ताल कर लिया करो कि कोई बंदा किस तरह का है। कोई बंदा फेसबुक के वो आ रहा है या कोई फजूल में बातें कर रहा है, बहस मुबाहिसा कर रहा है, उसके बारे में तो जो मर्जी लगाएं, लेकिन कम अज कम हम फेसबुक वाले या अपना ये टिकटॉक वाले ऐसी चीज़ें नहीं बंदे हैं। तो ज़रा मेहरबानी आप भी फरमाएं, थोड़ा सा ये ज़रा चेक कर लिया करें कि कोई भी ऐसी चीज़ है इज्जतदार बंदे के कम अज कम जो है ना इज्जत वाले लोगों के साथ ऐसा ना किया करें। ये भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, और खासकर पंजाब कमेटी वालों से भी मेरी पर्सनल तौर पे रिक्वेस्ट है कि इस बात पे गौर किया जाए, इस वीडियो को जो इन्होंने लगाई है वो देखा जाए, क्योंकि उस वक्त ये पार्टी साथ थी और हम लोग साथ थे, और जो है अमीर मुख्तियार खान साहब, उसकी सर के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका कैमरा और मोबाइल उनके सर पे है, उनकी आवाज़ क्लियर आ रही, बाकी लोगों की आवाज़ें क्लियर नहीं आई। जो बातें वहां पे हुई हैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इनका जब दिल चाहे जब चाहे कल का कर लें। लाहौर में अगर किसी ने बाजी लगानी है तो वो रोज रोज तो यहाँ पे आ नहीं रहे जी। तो मेरे से फोन पे बात करें, मेरी छत पे आए, मेरे से बाजी लिखे, लगा ले, प्यार मोहब्बत का बड़े मौके, क्योंकि मेरे सब इज्जत और मोहतरम मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। नहीं, अब इन बाजियों का क्या होगा? आपसे किस तरह की बाजी लगा ले, मुझे समझ नहीं आ रही बात की। बाजियां अगर कुछ छतें इन्होंने देनी है ना, और देनी है तो इन्होंने दे तो दी आपको, जो दी है ना, इनके अलावा अगर शायद इंटरव्यू देके इनका थोड़ा सा और दिल कर जाए कि मैं हमने और छतें देनी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह किसी जगह पे बैठे, वहां पे लाइव चलाएं, लाइव बाजियां हों, लाइव बातें छाते दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाजियां उस वक्त जो कमेटी की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कमेटी की यही बात है कि एक बंदा इनका होगा, एक बंदा हमारा होगा, और तीसरे जो है पंजाब से राजा इफ्तिखार काका साहब होंगे। लेकिन ये तो अब अमीर मुख्तार खान साहब, अजहर गुराया साहब या मिठू लाली जो भी आपकी छत पर होंगे लोग, मतलब उन लोगों का भी तो फैसला बीच में माना जाएगा ना कि वो क्या कहते हैं। उनका फैसला यही है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यही सारी जो करिए खेल ग्रुप है ना, उनका फैसला है, और अल्लाह के हुक्म से वो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं तो पहले उधर पे तो आपने कहा है ना कि अभी मतलब जो वहां पे आपसे बात हुई थी उनकी किस जगह पे, जो पहले कट में अयाज भाई की तरफ जो बात हुई है, वहां पे तो मैं बोला ही नहीं हूँ। हाँ, उसमें बंदा था, वो बाजियां लगी हैं, उसने तो वो देखे अपनी वीडियो, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने तो साइन किए, ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने काम किया है ना, ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है, और मैं इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करता हूँ। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें वो बंदे पहचानने चाहिए जो हमारी गेम, हमारे शौक में जो है ना वो खराबी पैदा करते हैं। अब आप किस बंदे का नाम देते हैं अपनी तरफ से? और वो तो अपनी तरफ से मेरे 4-5 बंदे हैं, जो मर्जी ले लें। पहले उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन, हाजी बाउतार शरीफ साहब, और खादम भट्टी साहब, उस्ताद नदीम मुल्ला तारा मारे साहब, ये चारों लाहौर से हैं इनका? जी, चारों लाहौर से हैं। इनमें से एक बंदा ले लें, आप एक बंदा ये अपना दे, तीसरा बंदा पंजाब से होगा। ये चारों बंदे जो हैं ये आपकी तरफ से, इनमें से वो जो उनका ऑप्शन है, जो वो समझते हैं, वो एक बंदा अपना ले सकते हैं जी, बिल्कुल। और आप उन जो है तीसरा बंदा जो आप कह रहे हैं जो न्यूट्रल होगा, वो आप कह रहे हैं कि जो राजा इफ्तिखार काका साहब होंगे, वो इन्हें भी मानना पड़ेगा? जी बिल्कुल, वो इन्हें भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही हो गया। तो ये इतनी बड़ी बाजियां, उनकी देखिए मेरी बात सुने, उनकी बाजियां लगी हुई हैं क्लियर ग्रुप के साथ, तो हम मानते हैं उनको ही, वो उस्ताद हैं, सही, अच्छी बात करते हैं, वो बुरी बात नहीं करते हैं। नहीं, अभी जो अब आपकी बाजियां जो लग गई हैं, तो इन बाजियों में भी आप कुछ तब्दीली चाहेंगे या ये इसी तरह मिठाई पर और जिस तरह चल रही है जैसे इनका दिल करे, ये भी इन्हीं पे है। अगर इसी पे करना चाहे 100 बिस्मिल्लाह, अगर इससे हटके जो पर्चा लिखना भी चाहे इन्हीं छतों के साथ तो 100 बिस्मिल्लाह, हम हाजिर हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर वो चाहें अलग से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है ना। मेरी वीडियो देखे उन्होंने कहा कि मिठाई अगर बारे में नहीं आती तो कुछ और लगा लें, कोई अपना मामला तय पा लें, तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी। तो मतलब आपकी तरफ से ये अब उनके लिए जो मेन पैगाम है वो ये कि एक तो जो वीडियो कोई आई है उसके ऊपर जी, कि उस पर आपकी तरफ से रद्द अमल का इजहार है जी जी कि जी वो वीडियो जो है वो गलत आई है। उनके वो मेहमान थे बिल्कुल हमारे लाहौर में, पूरे लाहौर के मेहमान थे, बिल्कुल ऐसे ही है।
तो उनके साथ जो ये वीडियो बनाई गई हरकत हुई है, ये बहुत गलत और बहुत बुरी हरकत की है इन्होंने। बिल्कुल सही है। और दूसरी ये बात ये है कि मैं यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि शौक की दावत इन्होंने दी थी। ये मैं बात क्लियर कर दूं कि ये कह रहे हैं ना कि कलिए खेल ग्रुप ने वहां से पोस्ट लगाई थी कि जी हमारे साथ शौक की दावत करें, नहीं। तराब हैदर अभी तो वो 7 जो कबूतर उड़ाने आए थे उस वक्त वो वादी तय नहीं हुई थी जब तराब हैदर साहब उनके पास गए थे। ये हर बंदे को पता है, लाहौर के काफी बंदों को पता भी है। और ये मैं इसीलिए क्लियर करता चाहूँ कि दावत इन्होंने दी थी, उन्होंने दावत को एक्सेप्ट किया है, तो अब मेरा ख्याल है उन पर कीचड़ भी उछाल रहे हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं, हम जुबान से मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ते हैं और कीचड़ भी उछालते हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि फेसबुक की ये जो है ना ये कबूतरबाजी मत करें, और अगर कोई ऐसा यानी कि गलत कोई जवाब या कोई कैसी गलत बात की तो इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जवाब दिया जाए। वो जो 50 छतें दी गई हैं वो तो अलग से है ना सिलसिला। सर 50 छतों को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो कह रहे थे, ये कह रहे हैं ना 50 से वो भागे, वो नहीं भागे, वो तो 14 छतें लेके आए हुए थे। इन्होंने कहा था कि लाहौर में हमें भी 14 दें, उन्होंने कहा यार आपने दावत आपने दी है। तराब हैदर साहब गए थे और जिसका इकरार इन्होंने नायाब हैदर साहब ने अपनी छत पे परपटाई पे किया हुआ है कि वो तराब से जवाब नहीं दिया गया। तो ये भी अपनी भी वीडियो देखे ना, ये दूसरों को तो वो निकालते हैं ना जी कि बातों की बातें निकाल दी, तो वो तो तराब हैदर साहब तो खुद नायाब हैदर साहब जवाब दे रहे हैं तराब हैदर को, तराब तेरे से जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने नहीं कहा था कि हम 11 का शौक करेंगे, इन्होंने जाके कहा था कि हमारे साथ 11 का शौक करो। उनका तो 7 पर था ना, जो वो आए थे मुंतजिर भाई से बाजी लगाने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो मुंतजिर भाई से बाजी लगाने आए थे, वो तो 7 कबूतरों की बाजी थी। जी बिल्कुल तो ये 11 के लिए अचानक से आपकी छत फिर सामने आई थी जब अजहर गुराया साहब आए थे। जब इन्होंने वो तो देखें जी शौक इनका तराब हैदर के साथ तलक था, तलक भी उन्होंने कहा चल यार अगर 7 उड़ा रहे तो चले 11 को, उन्होंने कहा जी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि 11 का हमसे शौक किया जाए। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, हम जरा सोच के फिर छत को देख के देते हैं। मेरा अजहर गुराया साहब से तलक था, बात हुई, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ और उनसे इजाजत लेके मैं छत देता हूँ। और मैंने उनसे इजाजत लेके मैंने कहा जी आप अपने छत पे ना मनो। और जब ये इधर आए हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने समझदार हैं माशाल्लाह, बड़े बाशऊर बंदे हैं सैयद नायाब हैदर साहब, और उनको पता भी है कि बादी जो है वो पोस्ट लगी हुई है अदर गुराया साहब के नाम। जी। और ये पता नहीं उनकी कौन सी अपना कोई सियासत है, मुझे नहीं समझ इस बात की आई कि वो कह रहे हैं जी नहीं अमीर मुख्तार साहब की वो जो ना बादी लगेगी। और यार शौक की दावत भी आपका भाई दे रहा है, आप उनके साथ कह रहे हो कि वो पोस्टें लगाई हैं, उन्होंने तो 14 छतें दी हैं। तो अगर 14 छतों की अगर बादी लगानी है तो 14 छतों की लगा दे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पंजाब से अगर ज्यादा छतें लेनी है तो अपने आपके भी शागिर्द उड़ रहे हैं तो शागिर्दों की छतें दे दें। तो मेरा ख्याल है ये बातें जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आई, और दूसरी बातें उन्होंने रिकॉर्ड पे कर दी हैं। मैंने आज तक मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, जो मेरे दोस्त अहबाब ये जो आपके चाहने वाले हैं, प्यार मोहब्बत वाले कबूतर परवर हज़रात हैं, मैंने कभी इंटरव्यू ऐसा नहीं दिया, मैंने कभी ऐसे बात नहीं की। 14 साल में मुझे तकरीबन 14 साल हो गए शौक करते हुए, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे दुख इस बात का है कि वो मेरे पास मेहमान आए, आपके मेहमान थे और पूरे लाहौर के मेहमान थे, वो शौक करने के लिए आए और अयाज भाई के घर में बैठे। और पाए यार सबसे अच्छी बात है कि वो वैसा बंदा है, वो कर्मा वाले ऐसे बंदे हैं कि जो कभी किसी भी के साथ उन्होंने आज तक किसी से कोई ऐसी बात की नहीं है। वो फालतू बोलते और उनके घर में बैठ के वो मेजबान भी कर रहे हैं, ये मेहमान नवाज भी हम लोग कर रहे हैं, और हमारे घर में बैठ के आप वहां पे भी सियासत चमका रहे हो। आप कहते हो याद मेरा भाई है, ये आपने उनके घर में बैठ के ये हरकत की है। और ये फेसबुक या ये जो टिकटॉक वाली ये ना हमारे को ना आती है ना हम करते हैं। हमारा तो जवाब सीधा होता है, हम वो बाद औकात आप लोग कहते होते हैं ना कि चाय छोड़ के चला गया, हम चाय छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये जरा मेहरबानी कीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके शौक को शौक की हद तक रखें, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।